Hello dear students. In this video we will solve another problem of cooling load estimation, and it is also of some different variety. It is also a bit important like previous other problems. Okay, so let's move ahead. An air conditioned hall is to be maintained at 27 degrees Celsius dBT and 21 degrees Celsius WBT. Now this is ambient conditions. This is indoor conditions, 27 dBT and 21 WBT. It has a sensible heat load of 46.5 kilowatt and latent heat load of 17.5 kilowatt. The air is supplied from outside atmosphere at 38 degrees Celsius dBT and 27 degrees Celsius WBT. Okay. The air supplied from outside atmosphere is 38 dBT and 27 WBT is 25 meter cube per minute directly into the room through the ventilation and infiltration. Now this line is very important. Whatever the ambient conditions are there, it is at 38 dBT and 27 WBT. At the same time, the air supplied is 25 meter cube per minute directly into the room through ventilation and infiltration. Means this is the extra quantity of air with certain heat, with certain temperature, certain moisture is added into the room through ventilation and infiltration. It may be through the gaps through the windows, doors, certain openings, certain cracks in the walls, partition walls. Through that it is get entered into the room. Okay, again its temperature is 38 dBT and 27 WBT. Now this air, which is 25 meter cube per minute, it is not through the cooling coil exactly. Okay, this is the infiltration, and they are again adding some extra heat that particular room, which is having a sensible heat 46.5 and 17.5 किलोवाट. मतलब आप जो प्रीवियस प्रॉब्लम में सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल रहे थे कि डायरेक्टली आपने 46.5 लिया, 17.5 लिया, दोनों का सम किया, वो टोटल हीट हुआ, उसको डिनोमिनेटर में रखा, न्यूमरेटर में 46.5 लिया और RSHF निकाल लिया. दिस इज़ नॉट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें along with this particular sensible heat and latent heat of 46.5 and 17.5, एक्स्ट्रा हीट भी आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीट लोड भी ऐड करना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस 25 मीटर क्यूब पर मिनट की वजह से. ओके, सो दिस इज़ वॉट अ लिटिल बिट चेंज इन दिस प्रॉब्लम, कि डायरेक्टली आप RSHF कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. आपको पहले निकालना पड़ेगा कि ये 25 मीटर क्यूब की जो एयर है पर मिनट जो आ रही है थ्रू वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन, इसने कितना हीट गेन कराया है वहाँ पे, सेंसिबल हीट को और लेटेंट हीट को. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट हैज़ बीन चेंज. देन द आउटसाइड एयर इज कंडीशन. The outside air to be conditioned is passed through the cooling coil whose apparatus dew point temperature is 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो भी आउटसाइड की एयर है, फ्रेश एयर है, वो जब कूलिंग कॉइल में से जाएगी ओके कंडीशन होने के लिए, तब उस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर रहेगा, ADP टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, एयर का एंट्री टेम्परेचर तो आपको पता है 38 डिग्री सेल्सियस. एग्जिट टेम्परेचर नहीं पता आपको. प्रीवियस प्रॉब्लम में एग्जिट टेम्परेचर दिया हुआ था. इस प्रॉब्लम में आपको एग्जिट टेम्परेचर ना देते हुए आपको ADP का टेम्परेचर दिया है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस. अगेन द क्वांटिटी ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर फ्रॉम द हॉल इज़ 60%. फिर से हॉल में जितनी भी एयर है उसमें कि 60% एयर रिसर्कुलेट हो रही है. एंड दिस क्वांटिटी इज मिक्स विद द कंडीशन एयर आफ्टर द कूलिंग कॉइल. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइन. द क्वांटिटी ऑफ recirculated air, which is 60%, it is going to mix with the conditioned air after the cooling coil. मतलब कूलिंग होने के बाद ये रिसर्कुलेटेड एयर उस कंडीशन एयर से मिक्स होंगी ना मिक्सिंग चेम्बर. अगेन यू कैन इजीली इमेजिन दैट कि सबसे पहले होगा आपका कूलिंग कॉइल और उसके बाद में होगा आपका मिक्सिंग चेम्बर और बाद में रहेगा आपका एयर कंडीशन हॉल. अगेन 5 थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज़ कंडीशन ऑफ एयर after the coil and before the recirculated air mixes with it. फिर से एयर की क्वालिटी निकालना आपको, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज़. देन कंडीशन ऑफ सप्लाई एयर एंटरिंग द हॉल. अब हॉल के अंदर जो एयर एंटर हो रही आफ्टर मिक्सिंग चेम्बर वो आपको निकालना है. देन मास ऑफ एयर एंटरिंग द कूलर, बाईपास फैक्टर
एंड रेफ्रिजरेशन लोड दैट इज इन TR, कूलिंग कॉइल का. Again we'll sort it out the given data. Outside condition, design condition, सेंसिबल हीट गेन. अब ये टोटल सेंसिबल हीट गेन नहीं है जो पूरे रूम में आपको मिल रहा है, ये सिर्फ उसका एक पार्ट दिया है, कुछ इसका सम करके दिया हुआ है. ओके आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है सेंसिबल हीट के. ओके और लैटेंट हीट के भी मल्टीपल सोर्सेस एंड यू विल सम अप देम टुगेदर एंड यू गॉट इट 46.5 आवर एज सेंसिबल हीट गेन एंड लैटेंट हीट गेन एज 17.5 किलोवाट. लेकिन जो हीट गेन हो रहा है आपके इनफिल्ट्रेशन से वो इस सेंसिबल हीट में कवर नहीं किया हुआ है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. तो वो कितनी हीट है जो इनफिल्ट्रेशन से आ रही है, दैट इज़ 25 मीटर क्यूब पर मिनट. और कॉइल का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और रिसर्कुलेटेड एयर है 60%. अगेन वी विल ड्रॉ दिस लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम ऑफ एयर. दिस इज कंडीशन स्पेस जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको 27 डिग्री सेल्सियस DBT और 21 डिग्री सेल्सियस WBT. जबकि आपकी फ्रेश एयर जो आउटसाइड में है उसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 27 डिग्री सेल्सियस WBT. Accordingly, I can mark as point 1 and point 2 or location 1 and location 2 on particular psychrometric chart. अब ये जो रूम से एयर निकल रही है ओके इसमें कि 60% एयर ओके ये आप रिसर्कुलेट कराओगे. एंड दिस 60% ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर जैसा प्रॉब्लम में दिया है, इट इज़ मिक्सेस विद द कंडीशन एयर आफ्टर द कूलिंग कॉइल. तो इस प्रॉब्लम में भी कूलिंग कॉइल पहले आएगा. ओके कूलिंग कॉइल जिसका टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, योर फ्रेश एयर विल एंटर टू द कूलिंग कॉइल, इट इज़ गेट कंडीशन, आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू गेट मिक्स विद द recirculated air in a mixing chamber and after that it will be supplied to that particular room. प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही केस था, पहले कूलिंग कॉइल था फिर मिक्सिंग चेम्बर था, सिर्फ कुछ हीट लोड्स और टेम्परेचर्स में वैरायटी थी. ओके नाउ आफ्टर गेटिंग दिस सबसे पहले आपको निकालना है सेंसिबल हीट फैक्टर. लेकिन आप सेंसिबल हीट फैक्टर ईजिली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट जो आपकी इनफिल्ट्रेट एयर दे रही है वो नहीं पता. सबसे पहले आप वो कैलकुलेट करोगे. ओके अब सबसे पहले मैं लोकेट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 एंड 2. पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2 विथ आउटडोर एंड इंडोर कंडीशंस. ओके अब ये दो कंडीशंस जो है इन पे आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पीज़. ओके क्योंकि 1 है आउटडोर कंडीशन एम्बियंट एयर, 2 है इंडोर कंडीशंस कंफर्ट कंडीशन. अब जो एयर इनफिल्टर्ड हो रही है वो डायरेक्टली 1 से 2 पे आ रही है. अब वो जो एयर इनफिल्टर्ड होके आ रही है ओके विच इज़ ऑफ 25 मीटर क्यूब पर मिनट, ये हीट क्या ये एयर क्या करेंगी, कुछ हीट उस पर्टिकुलर रूम में ऐड कराएंगी. ओके उसमें ये कुछ हीट रिस्पॉन्सिबल रहेंगी सेंसिबल हीट के लिए और कुछ हीट रिस्पॉन्सिबल रहेगी लैटेंट हीट चेंज करने के लिए. कुछ हीट से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा रूम में का और कुछ हीट से आपकी ह्यूमिडिटी में चेंजेस होंगे, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिबल हीट एंड द लैटेंट हीट. अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ए. ओके 1 to A टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है ह्यूमिडिटी. मतलब 1 to A रिप्रेजेंट करेंगे आपका अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट एडेड. A to 2 क्या है, only change in temperature, no change in humidity. तो 1 to 2 is nothing but your sensible heat. ओके सो इस 3 पॉइंट पे आप एंथैल्पीज लोकेट करोगे H1, HA एंड H2. अब जो हीट ऐड हुई है 1 से A के बीच में ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लैटेंट हीट और A से 2 के बीच में जो हीट ऐड हुई है ये रिसाइड करेगा आपका सेंसिबल हीट. सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता करना है बिकॉज यू नीड टू नो द मास. आपको भले ही वॉल्यूम दिया हो लेकिन आप उस वॉल्यूम को कोरिलेट करोगे, उसको रिलेशनशिप में लाओगे स्पेसिफिक वॉल्यूम से और आपको मिलेगा मास ऑफ एयर. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट RSHF फर्स्ट आई शुड नो रूम सेंसिबल हीट एंड रूम लैटेंट हीट. जो आपको दी है वैल्यूज़ गिवन डेटा में वो सिर्फ सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट है, उसमें इनफिल्ट्रेशन कंसिडर नहीं किया है.
अब मैं वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। आर एस एच इज इक्वल टू सेंसिबल हीट लोड प्लस सेंसिबल हीट लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। सिमिलरली आर एल एच इज इक्वल टू latent heat load plus latent heat load due to infiltration। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे मैंने ये 1 और 2 लोकेट किया, पॉइंट ए भी लोकेट किया, एंड अकॉर्डिंगली आई गॉट H1, H2 एंड HA, एंड सिमिलरली आई गॉट VS1 ऑल्सो, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट नंबर 1। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम से मैं कैलकुलेट करूँगा मास जो इनफिल्ट्रेशन से आ रहा है, मास ऑफ एयर दैट इज इनफिल्ट्रेट, दैट इज 27.56. This is the mass of air infiltrated. Okay, and H1 enthalpy at point 1, H2 at point 2 and HA at point A। अब इनका यूज़ करके मैं कैलकुलेट करूँगा सेंसिबल हीट लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एंड सेंसिबल एंड लेटेंट हीट लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, लाइक दिस। ये दो फॉर्मूले हैं, सेंसिबल हीट A से 2, लेटेंट हीट 1 से A। okay, mass multiplied by enthalpy difference, so I got this two values। तो जो सेंसिबल हीट लोड ऐड हो रहा है इनफिल्ट्रेशन से वो है 5.42 किलोवाट, और जो लेटेंट हीट लोड ऐड हो रहा है उस पर्टिकुलर रूम में वो है 5.6 किलोवाट ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। दिस लोड्स यू विल हैव टू ऐड इट इन दैट रूम सेंसिबल हीट लोड, like this। Now your RSH would be 46.5 plus 5.42 and RLH, that is 17.5 which was given in the problem and 5.6 which you have calculated here। अब ये दो आपको मिल गए, इससे आप कैलकुलेट करोगे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। RSH is equal to RSH upon RSH plus RLH, that is total heat, and accordingly I got the factor as 0.692। okay, अब आपको वापस आना है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, and you will have to continue the process of plotting the point and showing the processes। okay, as usual सबसे पहले SHF स्केल पे पॉइंट A मार्क करोगे, फिर B पॉइंट मार्क करोगे 26 dBt 50% RH पे, A और B को ज्वाइन करोगे एंड पैरेलल टू AB एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो 2 to 5 रहेगा। अगेन इट इज़ अ RSHF लाइन। ओके, दूसरी चीज़ आपको पता है ADP टेम्परेचर, कॉइल का टेम्परेचर पता है 15 डिग्री सेल्सियस, और कॉइल में से फ्रेश एयर आ रही है। एज ओनली फ्रेश एयर एंटर्स टू द कॉइल, हैंस GSHF लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1 टू द ADP टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे भी ये 1 से ADP तक जाने वाली लाइन 2 to 5 के लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे मार्क करोगे आप पॉइंट 3, जो रहेगा आपका एयर विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉइल, जो जाके मिक्स होगा आपके रिसर्कुलेटेड एयर से। और रिसर्कुलेटेड एयर और आपकी ये कंडीशन एयर जहाँ पे मिक्स होंगी वो रहेगा आपका 0.4। फिर से 0.4 मार्क करने के लिए आपको यूज़ करना है लेंथ 3 to 4 इज इक्वल टू लेंथ 3 to 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। अकॉर्डिंगली आपको ये टेम्परेचर्स मिलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। ओके, फिर से साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे आए हम। पॉइंट नंबर 1 38 dBt 27 WBT। पॉइंट नंबर 2 that is condition space values, that is 27 dBt and 21 WBT। इसके बाद लोकेट करो सेंसिबल हीट फैक्टर SHF, that is point A। पॉइंट B लोकेट करो, that is अलाइनमेंट सर्कल 26 और 50 पे 26 dBt and 50% RH, इन दोनों को ज्वाइन करो। Parallel to this line AB, draw one line from point 2 till it reaches the saturation curve। Wherever it meets, there you will have to look at 0.5। अब 2 to 5 हो गया, ये हो गया आपका RSHF लाइन। अब आपको पता है, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो ऊपर, कूलिंग कॉइल में जो एयर आ रही है वो 0.1 से आ रही है, मतलब सिर्फ फ्रेश एयर आ रहा है कूलिंग कॉइल में, और जो एयर बाहर आ रही है वो आ रही है पॉइंट नंबर 3 पे, जिसका आपको टेम्परेचर नहीं पता, बट यू नो द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस ADP। तो 15 डिग्री सेल्सियस की मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ एट पॉइंट नंबर 6, जिस पे टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 1 से जो एयर आएंगी वो इस
6 पॉइंट पे, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग कॉइल पे फ्लो होंगी। दैट्स वाई आई विल ड्रॉ दिस लाइन 1 to 6। ये है आपका GSHF लाइन। और जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ मैंने मार्क किया है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 इज अ टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल। Point number 1 is temperature of air entering the coil, and point number 6, it is a temperature of coil। मतलब कॉइल का टेम्परेचर जब 15 डिग्री सेल्सियस था और उस कॉइल के ऊपर 38 डिग्री सेल्सियस की एयर जब फ्लो हुई तो उनमें हीट ट्रांसफ़र हुआ, और जो एयर बाहर आई एट पॉइंट नंबर 3 पे, उस पर कुछ एक टेम्परेचर था अराउंड 20-23 के आसपास का। ओके, सो द कूलिंग इज़ डन। अब क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 पे जो एयर निकली है कूलिंग कॉइल से बाहर, वो जाके मिलेंगी आपकी रीसर्कुलेटेड एयर से, और दोनों जाके मिक्स होंगे मिक्सिंग चेम्बर में, और वहाँ मिलेगा आपको पॉइंट नंबर 4। अगेन 3 to 2 मेज़र करो, उसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से, और 3 to 4 का पॉइंट रिप्रेजेंट करो लाइक दिस। क्या किया आपने? 3 to 2 मेज़र किया स्केल से, उसको मल्टीप्लाई किया 0.6 से, और 3 to 4 रिप्रेजेंट किया है। अब 4 मिल गया आपको सप्लाई एयर कंडीशन। फाइन, दिस इज अबाउट योर प्रोसेसेस ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। नाउ वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन। Again, before going for the calculation, again we will see the processes on this psychrometric chart layout for your better understanding. Point number 1, 38 dBT, 27 WBT, ये हो गया आपका point number 1. Point number 2, that is 27 dBT and 21 WBT. ओके, ये आपका point number 2। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने लोकेट किया SHF 0.692 ऑन SHF स्केल एज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट A। फिर पॉइंट नंबर B आपको रिप्रेजेंट करना है, अलाइनमेंट सर्कल नीचे दिया हुआ है 26 dBT एंड 50% RH। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर B। ज्वाइन दिस A and B, you get line AB, and parallel to this line AB, draw one line through point 2 till it reaches the saturation curve, और जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ मार्क करना है आपको पॉइंट नंबर 5। ओके, 2 to 5 ज्वाइन किया मैंने पैरेलल टू AB, जहाँ सैचुरेशन कर्व को मिला वहाँ मैंने मार्क किया पॉइंट नंबर 5। अब मुझे कॉइल का टेम्परेचर पता है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब ADP टेम्परेचर पता है। अब ADP टेम्परेचर से एक लाइन आप ज्वाइन करोगे 1 तक, क्योंकि 1 से ही एयर आ रही है आपकी कूलिंग कॉइल पे। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ दोगे आप पॉइंट नंबर 3, विच इज़ द कंडीशन एयर लिविंग द कॉइल। कॉइल के बाहर जो एयर कूल होके आ रही है वो आ रही है पॉइंट नंबर 3 पे। अब ये 3 पे जो एयर है कंडीशनड एयर है, 2 पे जो एयर है वो आपका रिसर्कुलेटेड है। दोनों जाके मिक्स होंगे, दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज़ हीट ट्रांसफ़र होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज आपको मिलेगा, और वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पॉइंट नंबर 4 से। अगेन 3 to 2 मेज़र किया, 0.6 से मल्टीप्लाई किया, एंड 3 to 4 आपने उस पर्टिकुलर मार्क शो किया। ओके, अगेन पॉइंट नंबर 3 पे मैंने टेम्परेचर नोट डाउन किया 19, और पॉइंट नंबर 3 पे WBT लोकेट किया 17। पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ मुझे मिला अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 20 डिग्री सेल्सियस WBT। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, अगेन 1 to 6 is your GSHF and 2 to 5 is your RSHF. Now first thing what you have to calculate, condition of air after the coil before recirculated air mixes with it। मतलब जो एयर है वो कूलिंग कॉइल के बाहर जब आई और मिक्सिंग होने के पहले के टेम्परेचर। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे DBT है 19 डिग्री सेल्सियस और WBT है 17 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर द कॉइल बिफोर मिक्सिंग, मतलब पॉइंट नंबर 3। क्योंकि 3 के बाद जो है पॉइंट नंबर 4 ये आफ्टर मिक्सिंग है, जो सप्लायर कंडीशन है, जो आपको B में निकालना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला कंडीशन ऑफ एयर लिविंग द कॉइल, DBT एंड WBT। 19 डिग्री सेल्सियस DBT, 17 डिग्री सेल्सियस WBT। नाउ सेकेंड पार्ट, कंडीशन ऑफ सप्लाई एयर एंटरिंग द हॉल। जो हॉल में एयर आ रही है सप्लाई एयर, मतलब पॉइंट नंबर 4, उसकी आपको कंडीशन निकालना। अगेन
ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD4 24 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 4 पे वेट बल्ब टेम्परेचर TW4, it is TW4 actually, it is, that is 19 degree Celsius. You just have to make a small correction here. So दोनों आपने टेम्परेचर्स निकाल लिए, मिक्सिंग के पहले, मिक्सिंग के बाद में. Now you will have to calculate the mass of air entering the cooler. Again, total room sensible heat divided by H2 minus H3. Okay, कंडीशनिंग के बाद और रूम में एंटर होने के बाद 2 to 3, इनके बीच में है पॉइंट नंबर 4. तो आपको लेना है 2 to 3 एंड यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. एंथैल्पीज आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट से मिल चुकी है. RSH और RLH आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. इससे आपको मिलेगा मास ऑफ एयर एंटरिंग द कूलर 6.25 kg/s. बाईपास फैक्टर, अगेन 3 टेम्परेचर you will need to use: temperature of entering air, temperature of living air and temperature of coil. All the values are known to you. TD3, TD1 ambient, TD3 जो एयर कूलिंग कॉइल से बाहर निकली वो, और TDC का मतलब ADP टेम्परेचर. 19 पे बाहर निकली, 38 पे एंटर हुई और 15 था आपके कॉइल का टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंगली यू गॉट 0.174 एज द बाईपास फैक्टर. एंड लास्ट वन, रेफ्रिजरेशन लोड ऑन द कूलिंग कॉइल. So that is mass multiplied by enthalpy difference H1 minus H3. कूलिंग कॉइल में जो एयर आई वो 1 पॉइंट पे आई, जो बाहर निकली वो 3 पे आई. So 6.25 multiplied by 60 लिया है मैंने in order to get it in kilojoule per minute, and enthalpy difference 13,500 kilojoule per minute. This is the refrigeration load on a cooling coil. Divide that by 210, you will get it as 63.4. So this is about this particular problem where you have calculated sensible heat factor by adding the heat by the infiltration. Thanks for watching, and now in next video we will again see some more problems related to the cooling load estimation. Thanks.